विदेश से लौटे डेलीगेशन के चीफ रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को सकारात्मक बताया। कहा कि दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिला। पाकिस्तान पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा अटैक। कहा वहां की सेना आतंकियों के साथ है, भारत की लड़ाई आम लोगों से नहीं दहशत के खिलाफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि हर देश में हमारी डिप्लोमेसी का असर दिखा। कोलंबिया को भी पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बदलना पड़ा। शशि थरूर बोले कि हमें 5 देशों का पूरा समर्थन, आतंक के खिलाफ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी, हम जो जिम्मेदारी मिली थी उसे पूरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा कि अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर आतंकियों को खुलेआम ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया। कहा कि वो इन्हें ट्रेन कर भारत में छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर ब्रेक लगाया। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज विदेशों में पहुंचाया। इंडोनेशिया मलेशिया में खुली पाकिस्तान की पोल। आतंकवाद पर इंडोनेशिया का भारत को मिला समर्थन। संजय झा का बयान। देहरादून से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। कहा आतंकियों ने हमारे लोगों को धन पूछकर मारा, हम उनका कर्म देकर जवाब देंगे। रक्षा मंत्री ने बोला कि 11 साल में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के घेरे को मजबूत किया। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हर मसले में सरकार के रवैये और काम करने के तरीके को बदला। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के मुख्यमंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की कामयाबी की बात कही। सीएम योगी बोले कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, विकसित भारत की दिशा में तेजी से काम किया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा, वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत हुई। सीएम योगी बोले कि मोदी सरकार में आतंकवाद पर भारत की नीति बदली, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत दुनिया ने देखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आतंकवाद का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सैन्य ताकत दुनिया ने देखी। पहले की सरकारों पर सीएम योगी का हमला। कहा पहले अस्थिर सरकार से अविश्वास था, पिछली सरकारों ने देश को सिर्फ लूटा है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर सीएम योगी ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा कि भारत आर्थिक शक्ति बन रहा है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि देश को विकसित करने पर हमारा फोकस। 11 साल में हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया, हर क्षेत्र में तरक्की के लिए करते रहेंगे काम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 11 साल में बीजेपी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल बोले कि भाजपा की सरकार दमदार है, पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीएम मोदी की योजनाओं से देश में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर स्मृति ईरानी का बयान। पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के कल्याण के लिए किया काम, हम उनके मजबूत नेतृत्व के जरिए प्रार्थना करते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। पूर्वोत्तर समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात पर चर्चा। राजा रघुवंशी के मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मर्डर के बाद इंदौर गई थी सोनम। वारदात के 2 दिन बाद 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची थी इंदौर में किराए के घर में रुकी थी सोनम। राज कुशवाहा से मुलाकात के बाद वाराणसी से गाजीपुर पहुंची। सोनम पर एक और चौंकाने वाला खुलासा। राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा था हथियार। हनीमून ट्रिप के दौरान सोशल मीडिया से दूर थी सोनम। मर्डर के बाद राजा का सोशल मीडिया अकाउंट भी यूज किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की एफआईआर कॉपी आई सामने। एफआईआर के मुताबिक 22 मई को दोपहर को परिवार का राजा और सोनम से टूटा संपर्क। राजा की सोने की चेन, अंगूठी समेत कई सामान गायब थे। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपनी आंखों के सामने करवाई थी हत्या। विधवा होकर प्रेमी राज से शादी की प्लानिंग थी। 5 महीने से राज सोनम के बीच थी नजदीकियां। सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था राज। राजा की अंतिम यात्रा में भी पहुंचा था राज। सोनम के पिता के साथ मौजूद था। राजा मर्डर केस में एक और नया खुलासा। 16 मई को रची गई थी हत्या की साजिश। राज ने फोन पर सोनम को पूरी प्लानिंग बताई थी। काम से पहले किलर्स को 50,000 रुपए एडवांस दिया गया। सूत्रों के अनुसार किलर्स को मोबाइल और सिम कार्ड भी दिया गया। सोनम रघुवंशी पर बड़ा खुलासा। राज के पकड़े जाने के बाद अपने भाई को फोन किया। सीसीटीवी फुटेज में सोनम आरोपियों से बात करती दिखी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने हत्या में 5 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया। कहा कि ये 5 लोगों का काम नहीं है और भी लोग शामिल हैं। राजा के भाई विपिन का दावा। सोनम ने शादी के पहले अपनी मां को दी थी चेतावनी, शादी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। विपिन ने सोनम की मां को भी आरोपी बनाने की मांग की। सोनम की मां को राज और सोनम के लव अफेयर के बारे में जानकारी थी। आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने कहा कि मेरा भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आनंद को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। 16 जून तक रिमांड पर है आरोपी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर चिट्ठी। डेप्यूटी स्पीकर पद के चुनाव कराने की मांग। संजय भंडारी केस में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे रॉबर्ट वाड्रा। तबियत खराब होने का दिया हवाला। यूपी के बहराइच में महाराज सोहेलदेव महाराज के भव्य स्मारक का लोकार्पण। सीएम योगी ने किया लोकार्पण।
आजमगढ़ के विश्वविद्यालय का नाम भी महाराज सोहेलदेव के नाम पर रखा गया। सीएम योगी ने कांग्रेस से पूछे सवाल, सोहेलदेव महाराज को सम्मान क्यों नहीं दिया। पटना के पालीगंज में अज्ञात अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवकों को गोली से भून दिया। सोनू कुमार और रोशन कुमार की मौके पर ही जान गई। लालू यादव का नीतीश सरकार पर हमला, पोस्ट कर लिखा, नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव पर अटैक का, नीतीश सरकार में एक्शन होता है, अपराधी आधे घंटे में करते हैं आत्मसमर्पण। लालू यादव खुद हर अपराध का प्रतीक है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। चिराग पासवान के बयान पर बोले जितन राम मांझी, कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं, ताकतवर वो होता है जो बोलता नहीं है। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने आतिशी को हिरासत में लिया। भूमिहीन कैंप एंटी डिमोलिशन प्रदर्शन में शामिल हुई थी आतिशी। पूर्व सीएम आतिशी बोली, बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। मनीष सिसोदिया को 20 जून को पूछताछ के लिए दूसरा समन। दिल्ली एसीबी ने क्लासरूम घोटाला मामले में भेजा समन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ममता बनर्जी का सरकार पर अटैक का, ये केंद्र की लापरवाही का नतीजा। ममता बनर्जी बोली, आतंकी हमले वाली जगह पर क्यों नहीं थी सुरक्षा। विधानसभा में कहा, बीजेपी सरकार देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम, इसलिए चले जाना चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल को आतंक और कट्टरवाद का गढ़ बना रही है, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आरोप। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का तंज, कहा सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने में लगी सीएम, इसलिए प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का नहीं रखा नाम। मुंबई महासागर पालिका चुनाव के चलते शिवसेना यूबीटी ने अपने कई कार्यक्रमों की घोषणा की। 1 अगस्त को आदित्य ठाकरे की रैली। पुणे में एनसीपी शरद गुट का स्थापना दिवस समारोह, पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। पार्टी के स्थापना दिवस पर झलका शरद पवार का दर्द, कहा नहीं सोचा था कभी पार्टी में फूट पड़ेगी। शरद पवार बोले, देश हित के फैसले में मैं और मेरी पार्टी हमेशा सरकार के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हम कभी राजनीति नहीं करते। केरल के कोच्चि के नजदीक समंदर में सिंगापुर के जहाज में लगी आग, दूसरे दिन आग को काबू में लिया जा सका है। बाउंड्री कूलिंग ऑपरेशन जारी। जहाज में लगातार हुए विस्फोट से आग की स्थिति बनी गंभीर। जहाज में अभी भी 10 से 15 डिग्री पोर्ट की ओर झुका हुआ है। जहाज से कई कंटेनर्स के पानी में गिरने की भी आशंका है। कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु बगदर मामले पर सुनवाई। आरसीबी के मार्केटिंग रेवेन्यू हेड निखिल सोसले को नहीं मिली राहत, कल सरकार कोर्ट में रखेगी पक्ष। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में योग उत्सव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन की सवारी की, कहा कि ट्रेन हमें बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी और अतिक्रमण को लेकर लोगों ने खोला मोर्चा। कश्मीरी पंडित और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। सरकार की मिलीभगत से मंदिर और शमशान और भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप, कहा फारूक और उमर अब्दुल्ला के लोग भी इसमें शामिल। कानपुर में रायपुरवा में हिस्ट्री चीटर सुनील का पुलिस ने निकाला जुलूस। दहशत फैलाने के मामले में ये जुलूस निकाला गया है। एनकाउंटर कर पुलिस ने सुनील को अरेस्ट कर लिया है। शराब के नशे में पुलिस चौकी के पास लड़कियों को छेड़ रहे थे मंचले। गोली चलने के बाद बाहर आई पुलिस ने एक को दबोचा। जोधपुर में बुलडोजर एक्शन पर बवाल हो गया। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला। लोकल हादसे के खिलाफ लोगों ने किया प्रोटेस्ट। थाने रेलवे स्टेशन पर हंगामा। वृंदावन स्थित श्री मां की बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव हुआ पास। हंगामे के बीच मथुरा नगर निगम में पास हुआ प्रस्ताव। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। राजस्थान में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। गंगानगर में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान। सपाट स्तर पर बंद हो गया शेयर बाजार। 53 अंक की गिरावट के साथ 82,391 के पास बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी मात्र 1 अंक की तेजी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 4 पैसे की तेजी दर्ज की गई है। 1 डॉलर की कीमत 50 रुपए 62 पैसे। सोने के दाम में 142 रुपए की तेजी। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 96,006 रुपए पर पहुंचा। मंगलवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंचे चांदी के दाम। 897 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 1 किलो चांदी का भाव 1 लाख के पार।